तो वीडियो आज हम इस वीडियो में जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 के एपिसोड 1 को देखेंगे, जिसमें यूटा ओकुत्सु की फाइट यूजी इतादोरी से होगी, जिसे यूटा जान से भी मार देता है। एंड साथ ही हम यूजी के बिग ब्रदर चोसो की फाइट जिनिन क्लैन के 27वें लीडर के साथ देखेंगे, जो कि एक्चुअली में लीडर बनते बनते रह जाता है। एंड इवन अपने को इस चैप्टर में यूजी इतादोरी की बचपन की मेमोरीज में उसके पेरेंट्स की झलक देखने को मिलेगी। तो जैसे कि तुम्हें मालूम होगा कि शिबुया इंसिडेंट के बाद जुजुत्सु हेडक्वार्टर 5 नोटिस जारी करता है, जिसमें से एक में यूटा को यूजी को मारने के लिए अपॉइंट किया जाता है। एंड इसके अलावा भी हम जिनिन क्लैन का सीन देखते हैं, जहां उस क्लैन के 26वें लीडर नाओबिटो के शिबुया में मरने के बाद उसी क्लैन का 27वां लीडर उनकी विल के अकॉर्डिंग चुना जाता है। एंड इस लीडरशिप को पाने के लिए वहाँ मौजूद होते हैं नाओबिटो का बेटा नाओया जिनिन, एंड नाओबिटो का भाई एंड माकी जिनिन का फादर ओगी जिनिन, एंड लास्ट जिनिची जिनिन। एंड ये सभी ग्रेड 1 सॉर्सरर होते हैं, जिनके सामने ये बंदा आकर नाओबिटो की विल पढ़ता है, जिसके अकॉर्डिंग 27वां लीडर नाओया को बनाया जाता है। एंड उसे कर्स टूल के साथ जिनिन फैमिली का कर्स वेयर हाउस भी दिया जाता है। लेकिन यहाँ अपने को उसकी विल में एक भारी ट्विस्ट देखने को मिलता है, जो आगे कहता है कि अगर सातोरू गोजो किसी भी रीजन से मर जाता है या मेंटली हेल्पलेस हो जाता है, तो नाओबिटो के द्वारा किया गया तोजी फुशिगुरो के साथ रिटर्न एग्रीमेंट से मेगुमी फुशिगुरो को जिनिन क्लैन में शामिल किया जाएगा। एंड इवन उसको 27वां लीडर बनाया जाएगा, जिसको कर्स टूल जैसी सारी सहायताएं दी जाएंगी। और अपने फादर की ऐसे बिल सुनकर सुन पड़ा नाओया लीडरशिप हथियाने के लिए मेगुमी के पीछे पड़ जाता है, जो उसकी असिस्टेंट के अकॉर्डिंग टोक्यो में यूजी इतादोरी को ढूंढने में लगा हुआ है। जिसे सुनकर नाओया डिसाइड करता है कि वो मेगुमी के साथ साथ जुजुत्सु हायर्स को इन्फॉर्म करके सुकुना के वैसल यूजी को भी मारेगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है यूजी इतादोरी पर, जो कि शिबुया जैसे डेडली इंसिडेंट के बाद गहरी सोच और सदमे में डूबा हुआ है कि सुकुना मेगुमी को लेकर आखिर क्या प्लॉटिंग कर रहा है। एंड साथ ही वो सदमे में इसलिए भी है क्योंकि सुकुना ने यूजी की बॉडी पर कंट्रोल करके शिबुया में कई मासूम लोगों को जान से मारा है। जिसके बाद यूजी चोसो के साथ केंजाकू द्वारा रिलीज किए गए कर्स स्पिरिट को मारने चला जाता है। एंड हम देखते हैं ये चारों ही सेम टाइम पर अपने अपने काम करने निकल पड़ते हैं। जिसके बाद अपन लोग जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 के लास्ट एपिसोड का वही सीन देखते हैं, जब यूजी इतादोरी एक ब्रिज पर जाकर अपनी क्लैप के जरिए कुछ कर्स स्पिरिट को बुलाकर एक टनल में ले जाता है, जहाँ उसी टनल के दूसरी साइड खड़ा चोसो यूजी के इशारे पर अपनी पियर्सिंग ब्लड बीम के जरिए उन कर्स स्पिरिट को ढेर कर देता है। लेकिन उनमें से एक बचकर चोसो के पास बढ़ता है, लेकिन यूजी वहाँ तुरंत आकर अपने एक पंच के जरिए उस कर्स स्पिरिट को दीवार में घुसा देता है। जिसे देखकर चोसो भी लाइक ही इज नाउ अ डीमन गॉड, एंड यूजी को कॉम्प्लीमेंट करता है ये कहते हुए इम्प्रेसिव लिटिल ब्रदर। एंड इसका रीजन ये बताते हुए कहता है कि वोम पेंटिंग बनाने वाले की तरह ही यूजी के फादर के हेड पर सेम स्टैचूज है, जिसकी वजह से यूजी इतादोरी उसका लिटिल ब्रदर है। एंड चोसो के इतना कहते ही वहाँ नाओया मेगुमी से पहले आदम आता है, जो इन्हें बताता है कि कोजो सातोरू के सपोर्ट चले जाने के कारण यूजी का डेथ सेंटेंस फिर से वापस आ गया है। लेकिन उसे यूजी इतादोरी के जिंदा रहने या ना रहने से कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि उसे मतलब है तो सिर्फ मेगुमी से, जिसे वो मारने से पहले कुछ पेपर वर्क करवाएगा। एंड उसके इतना बताते ही वो उनके बीच आ जाता है, और वो भी इतनी तेज की जब तक यूजी और चोसो अपनी फाइटिंग पोजीशन लेकर उस पर स्ट्राइक करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन ये बंदा यूजी पर तेजी से स्ट्राइक कर चोसो के अटैक को काउंटर भी कर लेता है, और जब दोनों मिलकर उस पर पंच मारने की कोशिश करता है, तो तभी वो बंदा अपनी स्पीड के जरिए वहाँ से गायब सा हो जाता है। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पर इनकी ये फाइट आगे बढ़ती, तो तभी इन तीनों को किसी की हैवी प्रेजेंस महसूस होती है, जो यूजी के अकॉर्डिंग गोजो की तरह लग रही होती है। लेकिन ये हैवी प्रेजेंस एक्चुअली में आ रही होती है नन अदर देन यूटा ओकुत्सु से, जो बिल्डिंग से जंप कर टनल के बैरियर पर लैंड करता है। और अपनी इस लैंडिंग से यूटा उस बैरियर को लिटरली तबाह कर देता है, जिसे देखकर इन दोनों के पसीने छूट जाते हैं। एंड यहाँ यूटा कहता है कि आखिर कौन कौन यूजी इतादोरी के साथ है, जिस पर नाओया जल्दी से हाथ खड़ा करते हुए कहता है कि वो माकी जिनिन का भाई है एंड यूटा के साथ है। एंड इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे चोसो यूजी को यूटा से भागने को कहता है, क्योंकि अगर यूजी इस गोजो टाइप बंदे से लड़ा तो यूजी तो गया। एंड यूजी वहाँ से भागने से पहले चोसो से कल वाले प्लेस पर मिलने को कहता है। एंड वो वहाँ से भाग जाता है, जिसे यूटा देख लेता है एंड उसके पीछे भागने में लगता है, जिसे चोसो अपनी पियर्सिंग ब्लड बीम से ब्लॉक करने की कोशिश करता है। लेकिन वहाँ खड़ा नाओया अपनी किक के जरिए उस अटैक को डॉज करवा देता है। एंड इसी समय यूटा तेजी से यूजी के पीछे पड़ जाता है, लेकिन तभी यूजी भागते समय उसके सामने आ रही कार पर चढ़कर उससे पीछे छुड़ाने की कोशिश करता है। लेकिन जब वो कार से उतरने वाला ही होता है, तो तभी पीछे आ रहा यूटा तेजी से यूजी के सामने आकर अपनी कटाना से एक अपरकट मारता है। और इस अटैक को लगने से पहले ही यूजी कार को पकड़कर अपनी बॉडी को दूसरी तरफ मूव करवा देता
है, जिससे वो यूटा के अटैक को डॉज कर पाता है। एंड साथ ही वो उसी कार को हैरान यूटा पर एक पंच मार के फेंक देता है एंड तुरंत ही ओपन एरिया से निकलकर बिल्डिंग में जाने लगता है। लेकिन वही कार यूटा की शिकिगामी रिका फेंक कर यूजी के एंट्रेंस को ब्लॉक कर देती है। एंड यूटा भी लाइक सरप्राइज मदरफकर। और यूटा की शिकिगामी से अनजान यूजी सोचता है कि भले ही यूटा पावरफुल बंदा नहीं लगता, लेकिन उसमें मौजूद कर्स एनर्जी बहुत ही ज़्यादा है जो उसकी फिजिकल पावर की कमी को भरती है। और यूटा भी अपने इस सिनेरियो के बारे में यूजी को बताता है कि उसके अंदर गोजो सातोरू से भी ज़्यादा कर्स एनर्जी का भंडार मौजूद है, लेकिन गोजो सेंसेई के पास 6 आइज होने के कारण उनकी किसी भी टेक्निक में यूज हुई कर्स एनर्जी वापिस से रिकवर हो जाती है। एंड यूटा के तब बताते ही वो अपनी कर्स एनर्जी का चलवा अपनी पूरी बॉडी इवन कटाना में भी यूजी को महसूस कराते हुए उस पर अटैक करता है, जिन अटैक्स को यूजी के लिए रीड करना कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं होता, लेकिन यूटा के लगातार अटैक्स को डॉज कर पाना यूजी के लिए कुछ ज्यादा ही मुश्किल होने लग रहा था, जिसके लिए यूजी अगेन यूटा से बचकर भागने लगता है। और इस भागम भाग में यूजी को किसी कार में घुसकर लकीली कोई ब्लेड मिल जाता है, जिससे वो पीछे आ रहा यूटा की कटाना को काउंटर करता है। एंड यूटा यूजी के पास ब्लेड देखकर हैरान होता है कि आखिर कहीं ये कर्स टूल तो नहीं, क्योंकि जब तक यूटा के अकॉर्डिंग ये कर्स टूल नहीं है तब तक उसे यूजी के ब्लेड से डरने की जरूरत नहीं है। एंड यूजी कॉन्फिडेंस के साथ यूटा पर अपने ब्लेड से अटैक करता है एंड उसे पीछे ढकेल देता है, लेकिन यूटा उसके जवाब में भी अपनी कटाना से यूजी पर अटैक करता है, जिसे यूजी काउंटर करने के लिए अपने ब्लेड में कर्स एनर्जी बढ़ता है और लकीली काउंटर भी कर पाता है। लेकिन यूजी यूटा के कटाना पर ज्यादा फोकस करने के कारण यूटा उस पर एक किक जड़ देता है एंड यूटा की ये किक यूजी की बहुत बुरी हालत कर देती है, इतनी कि बंदे की आंखें बाहर आने को थी। लेकिन यूजी जब तक काउंटर अटैक करता तब तक यूटा अपनी कटाना के स्लैशिंग अटैक से यूजी की ब्लेड को तोड़कर एंड इवन एक गहरा घाव दे देता है, लेकिन फिर भी यूजी तुरंत यूटा की कटाना को पैर से धसाकर दूसरी किक से तोड़ देता है, जिससे हैरान यूटा यूजी से थोड़ा पीछे हटता है और यूजी बिना किसी देरी के यूटा के अनआर्म्ड होने पर उसकी तरफ बढ़ता है। लेकिन बिड़ू तभी यूटा की शिकिगामी रिका यूजी को एक टॉय की तरह पीछे से जकड़ लेती है, जिससे यूजी हिलना तो छोड़ो बंदे के लिटरली पसीने छूट रहे होते हैं। एंड इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे यूटा भी अपनी हाफ कटाना को यूजी की चेस्ट में घुसा देता है, ये कहते हुए सॉरी इतादोरी। एंड यूजी के अंदर बैठा सुकुना ये देखकर पहले तो हैरान होता है, लेकिन अगले ही पल वो किसी वजह से हंसने लगता है, जिसका रीजन तुम्हें इसी वीडियो में आगे पता चलेगा। और यूटा भी यूजी को लेकर नाओया के पास चला जाता है, जिनकी बैटल अपन लोगों ने हल्की सी स्किप कर दी थी यूजी और यूटा की फाइट की वजह से, लेकिन अब हम इसे सही से कवर अप कर पाएंगे, जहाँ चोसो के अटैक को नाओया डॉज करवाने के बाद अपनी चोसो पर स्ट्राइक से उसके हाथ का ब्लड उसके मुंह पर गिरवा देता है, ये कहते हुए कि पता नहीं तुम्हारे पास ये टेक्निक कैसे है, लेकिन पियर्सिंग ब्लड बीम कोई ऐसी टेक्निक नहीं जिससे तुम फाइट कर सको, क्योंकि उसके लिए तुम्हें कन्वर्जेंस चाहिए होगा एंड इसके लिए तुम्हें चार्ज अप रहना होगा, जो उसके अकॉर्डिंग चोसो के लिए अभी पॉसिबल नहीं। एंड कहता है कि ये तुम्हारी चेकमेट हुई, लेकिन चोसो जैसे तैसे कर कर वहाँ से टनल के अंदर आ जाता है, लेकिन नाओया उसके सामने से तेजी से जाकर उसकी दूसरी साइड से बाहर निकलता है एंड चोसो को अपनी नाओबिटो जैसी फ्रेम टेक्निक से कैप्चर कर लेता है एंड तुरंत ही उसे एक जोरदार किक चढ़ता है एंड नाओया इस अटैक से चोसो पर भारी पड़ने लगता है, क्योंकि चोसो को उसकी कर्स टेक्निक के बारे में कोई आइडिया नहीं होता एंड इवन वो तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर उसकी बॉडी से बाहर पड़े ब्लड को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा होता। और नाओया उसकी टफनेस देखकर उसके बारे में पूछता है, जिस पर चोसो बताता है कि 10 भाइयों में से वो सबसे बड़ा है एंड चोसो के इतना कहते ही वो फ्लोइंग रेड स्केल टेक्निक एक्टिवेट करता है, जिससे वो उस बंदे के तेज मूवमेंट्स को देख पा रहा होता है, इतना कि उसके मुंह पर चोसो अपना हाथ लाकर खड़ा कर देता है, लेकिन फिर भी नाओया अपने पंचिस से उसे दूर फेंक देता है, जिससे चोसो को बहुत ही ज्यादा ब्लड लॉस होता है। एंड उन दोनों के बीच के कन्वर्सेशंस के बाद चोसो ब्लड कन्वर्जन से ब्लड की लहर को उसकी तरफ भेजता है, जो कि वो ऐसा इसलिए कर पा रहा होता है क्योंकि डेथ पेंटिंग में इंसान और कर्स स्पिरिट का ब्लड मौजूद होता है, जिनसे इनके पास एक स्पेशल कैपेबिलिटी आती है, जिससे ये अपने कर्स एनर्जी को ब्लड में कन्वर्ट कर पाते हैं। और जब तक इनके पास ये कर्स एनर्जी मौजूद है तब तक ये ब्लड लॉस से नहीं मर सकते। और चोसो के इस अटैक से नाओया की उस पर नजर ब्लॉक हो जाती है, जिससे चोसो उसकी साइड से निकलकर उस पर पियर्सिंग ब्लड बीम लॉन्च करता है, जिसे नाओया मुश्किल से ही डॉज कर पाता है। लेकिन चोसो यहीं नहीं रुकता, उसके तुरंत पास जाकर उस पर किक चढ़ता है, जिसे नाओया काउंटर तो कर लेता है, लेकिन चोसो के इस अटैक को काउंटर करते समय उसके हकामा पर चोसो के ब्लड के स्टेन लग जाते हैं, जिससे उसके लेग हैवी होने लगते हैं एंड उसके सामने
खड़ा चोसो सभी ब्लड को अपने हाथों में लेकर पियर्सिंग ब्लड बीम की पोजीशन में आ जाता है एंड नाओया भी चोसो की इस टेक्निक की पोजीशन के बारे में जानने की वजह से उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी चोसो अपने हाथ खोलकर सुपरनोवा टेक्निक को एक्टिवेट करके उसको बुरी तरह घायल कर देता है, इतना कि बंदा अधमरी हालत में चोसो के सामने पड़ा होता है। लेकिन इसी पॉइंट ऑफ टाइम पर यूटा भी वहाँ पहुंच जाता है और जब तक चोसो उसको मुड़कर देखता तब तक यूटा अपने मुक्के से उसे ढेर कर देता है एंड अपनी रिवर्स पल्स टेक्निक से नाओया को हील करता है। एंड इस सीन के बाद अपने यूजी इतादोरी की बचपन की मेमोरीज का एक सीन देखने को मिलता है जहाँ यूजी के फादर जिन यूजी को लेकर एक जगह खड़े होते हैं एंड वहाँ जिन के भी फादर आकर उसे उसकी सेकंड वाइफ छोड़ने को कहते हैं, क्योंकि जिन ने अपनी पहली वाइफ काओरी के साथ बच्चा ना मिलने के कारण दूसरी शादी की थी, जो कि जिन की लाइफ के लिए खतरा है क्योंकि वो आगे जिन को काओरी की डेथ का रीजन बताने वाले ही होते हैं। लेकिन तभी वहाँ यूजी की मदर आ जाती है जिसके हेड पर सेम गैटो की तरह ही स्क्रैचेस हैं एंड यूजी अपने इस यादों के साथ ही होश में आ जाता है एंड अपने को जिंदा देखकर हैरान होता है, जिस पर सामने बैठा यूटा बताता है कि सितंबर के समय गोजो सेंसेई उसके पास आकर बताते हैं कि अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो यूटा फर्स्ट और सेकंड ईयर स्टूडेंट्स का ध्यान रखे और खास तौर पर यूजी इतादोरी का, जिसकी वजह से उसे ये एक्ट करना पड़ा एंड यूटा को यूजी को मारने के लिए एज अ एक्सिक्यूशनर तौर पर अपॉइंट होना पड़ा एंड साथ में उसे जुजुत्सु हायरअप्स के बंदों के साथ बाइंडिंग वो करना पड़ा, जिसके लिए यूजी को उसने मारा एंड यूजी यूटा से पूछता है कि आखिर उसने ये एक्ट किया ही क्यों, जिस पर यूटा बताता है कि यूजी उन बंदों के लिए इम्पोर्टेंट है जो बंदे यूटा के लिए इम्पोर्टेंट है एंड इनकी कन्वर्जेशन के समय ही वहाँ पर मेगुमी फुशिगिरो आ जाता है जो यूजी को किसी रीजन से जुत्सु हाई ले जाने आया है, जिसे तुम इस वीडियो पे क्लिक करके जान सकते हो। तो अगर इस फाइट का एक्सप्लेनेशन तुम्हें अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता तुमसे एक और मांगा एक्सप्लेनेशन की वीडियो में।